नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र अवस्थी चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वेश्चन नंबर 151 और उसके आगे चलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 151 को देखिए। 151 में दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बिलोंग टू हाईएस्ट एनर्जी। आपको हाईएस्ट एनर्जी की तरफ चलना है तो n+l रूल अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं n+l रूल में। यहाँ पर ए ऑप्शन को चेक करो तो n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, यानी दोनों का सम जो है 4 आएगा। बी को चेक करिए तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 0 है, इसका मतलब n+l की वैल्यू 2 आएगी। सी को चेक करिए दोस्तों तो यहाँ पर n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 1 है, तो n+l की वैल्यू जो है वो 4 आएगी दोस्तों। और डी को चेक करोगे तो n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, n+l की वैल्यू 5 आएगी दोस्तों। इसका मतलब इसकी एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी, इसकी एनर्जी हाईएस्ट हो जाएगी। 152 पर चलते हैं दोस्तों कि 152 का क्या मामला है। 152 क्या कहता है, n=5 l=3। ये सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकता है। n=5 l=3, तो n=5 है और l की वैल्यू दोस्तों 3 है, तो l की वैल्यू दोस्तों 3 है। इसका मतलब ये f सब सेल है, और अगर दोस्तों f सब सेल है तो इसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे और हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, फिर 5 इलेक्ट्रॉन, फिर 6 इलेक्ट्रॉन और फिर 7। पेयरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ऑर्बिटल हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 14 हो जाते हैं। बात यहाँ पर ख़त्म है। अब चलते हैं 153 पर और देखते हैं दोस्तों 153 क्या कहता है। 153 को देखो दोस्तों, तो 153 में क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो दोस्तों, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का सीधा फॉर्मूला होता है। सीधा फॉर्मूला क्या होता है, En=-13.6 अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और इसमें कुछ नहीं रखा है। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही किसी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं दोस्तों 154 पर कि 154 क्या कहता है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन n=3 l=2 n=3 है l=2 है। l=2 का मतलब है दोस्तों d सब सेल, और d सब सेल में मेरे दोस्तों क्या होता है, d सब सेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और अगर 5 ऑर्बिटल्स हैं तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए दोस्तों वो 10 हो गए। 10 आपका आंसर आ जाता है। चलते हैं 155 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 155 क्या कहता है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। 155 में क्या है दोस्तों, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, क्या है ये क्वेश्चन
आपको परेशान करेगा। ये 155 को देखिए, थोड़ा सा अलग है। 155 बहुत हल्का सा, थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है। 155 पर चलिए। 155 क्या है? n इक्वल टू 4 है। n इक्वल टू 4 है। n इक्वल टू 4 के बाद आपके पास l इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसके बाद l इक्वल टू 2 है। l इक्वल टू 2 का मतलब हो गया दोस्तों d सब सेल। d सब सेल में आपके पास इसके बाद d सब सेल में m इक्वल टू -2 है। यानी कि आप देख लो, इसमें m की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक होगी। तो -2 -1 0 +1 और +2 होगी। इस तरीके से सिस्टम होगा दोस्तों। और अब आप देखिए कि इस तरीके सिस्टम में आपको m की वैल्यू केवल -2 लेनी है, यानी यहीं पर रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो लेना है वो +½ वाला ही लेना है, तो इसके लिए +½ हो गई। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन तो एक ही होगा, ऐसा इलेक्ट्रॉन तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी एटम में 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते जिनके लिए सभी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो। तो ये यूनिक एड्रेस वाला एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आंसर 1 है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 156 पर चलते हैं कि 156 क्या कहता है। ये क्वेश्चन देखिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी f0 है। आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दी, f0 दे दी। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसमें केस फर्स्ट क्या कह रहा है और केस सेकंड क्या कह रहा है। 2 केसेस हैं बच्चों, ये 2 केसेस हैं। केस फर्स्ट में क्या कहता है? केस फर्स्ट में कहता है कि हमने जो लाइट डाली है वो 2f0 की डाल दी है, 2f0 की डाल दी है। तो फॉर्मूला क्या है? h न्यू इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस ½ mv²। इसका फॉर्मूला है ये। तो h न्यू ये क्या है? 2f, h की जगह h रख दो, न्यू की जगह 2f0 रख दो दोस्तों। और यहां पर h न्यू की जगह पर f0 रख दो दोस्तों। ये 2f0 है, ठीक है। प्लस ये दोस्तों हो जाएगा ½ mv²। इसको इधर ले जाओ तो ये h f0 हो जाएगा और ये हो जाएगा दोस्तों ½ mv1²। क्या है? v1²। क्योंकि केस फर्स्ट है, वेलोसिटी हमने v1 ले ली है, तो यहां से ये इक्वेशन आ जाती है आपके पास, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में क्या कहता है, हमने जो अब जो डाल रहे हैं वो 5f0 की डाल रहे हैं। फॉर्मूला वही है, h न्यू नॉट प्लस ½ इंटू mv² यानी काइनेटिक एनर्जी। यहां पर दोस्तों h इंटू 5f0 ले लिया इज इक्वल टू h, यहां पर दोस्तों f0 ले लिया प्लस ले लिया ½ mv²। तो यहां से दोस्तों इसको इधर ले जाओ तो ये 4f0 हो जाएगा। h तो लगा ही है दोस्तों, और ये हो जाएगा ½ mv²। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर 2 आ गई। भैया एक केस में हमने इस फ्रीक्वेंसी को डाला, दूसरे केस में हमने इस फ्रीक्वेंसी को डाला। इसको समझने की कोशिश करो। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को हमने इस तरीके से डाल दिया। अब मेरे दोस्तों इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दो दोस्तों। जैसे ही आप करोगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। और ये आपके पास v1/v2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर वेलोसिटी को v2 ले लो दोस्तों, v2 ले लो, वो मैंने नहीं लिखा, गलती हो गई है। तो अब 1/2 इक्वल टू ये हो जाएगा v1/v2। यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। 156 भी हो गया। 157 पर चलते हैं।
विच ऑर्बिटल हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन केवल 1s की होती है। इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा ही पॉजिटिव होती है, कभी भी निगेटिव पर नहीं जाती है, हमेशा ही पॉजिटिव होती है। कभी इसमें नोड नहीं मिलते हैं। 1s हमेशा ऐसा होता है, ये 1s हमेशा ऐसा होता है, इसमें कहीं कोई नोड नहीं मिलता है। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और अगर कहीं नोड नहीं मिलेगा तो वहां पर माइनस की तरफ जाने का कोई सवाल नहीं है। तो ये 1s है। इसका वेव फंक्शन हमेशा 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 केवल पॉजिटिव रहता है। वेव फंक्शन जो है इसका वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दोस्तों 1s है। 2s में चलेंगे तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। इसमें वेव फंक्शन की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें आप देखो यहां पर नोड मिलेगा, ये 1s अगर ले लिया जाए तो जगह खाली रहेगी, फिर उसके बाद फिर कहीं जाकर के 2s मिलेगा। तो ये दोस्तों 2s है, तो यहां बीच में नोड है, इसका मतलब निगेटिव कहीं ना कहीं हो सकता है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर 1s। 158 पर चलते हैं दोस्तों। हाईएस्ट एनर्जी लेवल। देखो दोस्तों मैं 50 बार कर दूं उससे कोई फायदा नहीं है। हाईएस्ट एनर्जी लेवल के लिए दोस्तों n+l रूल लगाइए। आप लोग इस चीज को सीख गए होंगे, n+l रूल की इंपॉर्टेंस सीख गए होंगे। तो दोस्तों 158 में आप प्लीज n+l रूल लगाइए। इसको तो मैंने ज्यादा ही डिस्क्राइब कर दिया है। अब चलते हैं दोस्तों 159 पर। 159 क्या कहता है? ये कहता है दोस्तों सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n = दोस्तों 3 है, l की वैल्यू 2 है। तो l की वैल्यू 2 का मतलब है ये d सब सेल हो जाता है। दोस्तों क्या करता है यहां पर m की वैल्यू 0 है दोस्तों, तो m की वैल्यू 0 है। d सब सेल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं, 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। आपको मैं बार बार बता ही चुका हूं, उसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं बचा है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये 5 होते हैं। यहां पर m की वैल्यू इसके लिए -2, -1, 0, +1 और +2 होती है। तो अगर m की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0, तो इसका मतलब है ये इन d में से किसी एक d को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा लास्ट का, डिस्क्राइब्स वन ऑफ द 5 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। अब चलते हैं दोस्तों 160 पर। देखते हैं कि 160 क्या कहता है। 160 देखते हैं दोस्तों 160 क्या कहता है। 160 पर चलते हैं। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स n = 2। दोस्तों n = 2, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद क्या है? l = दोस्तों रखा है 2। मेरे दोस्तों अगर n = 2 है तो फिर l की वैल्यूज क्या होती हैं? 0, 2, n-1। तो 0, 2, 2 -1, तो 0 और 1। इसमें तो दोस्तों d सब सेल आता ही नहीं है। तो n = 2, इसका मतलब सेकेंड सेल में d सब सेल नहीं आता है। और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों d सब सेल को। सेकेंड सेल में d सब सेल नहीं आता है, केवल s और p आता है, आगे कुछ नहीं आता है। इसका मतलब ये सब गलत है, ये अलाउड ही नहीं है। ये क्वांटम नंबर, ये 2 क्वांटम नंबर एक साथ हो ही नहीं सकती। अब क्वेश्चन नंबर 161 को देखो दोस्तों। 161 में क्या छुपा हुआ है? आर्गन एटम है। आर्गन एटम में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की तलाश करनी है जिनके लिए ml की वैल्यू 1 हो। तो आर्गन का आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ कर लो। ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। आपको पता है कि जो P होता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है दोस्तों। जो P होता है, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। P
P कहीं भी हो, P के लिए L की वैल्यू 1 होती है। और अब अगर आप M की वैल्यूज की तलाश करोगे तो M की वैल्यूज -1, 0 और +1 हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से सिस्टम होगा और 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए M की वैल्यू +½ है। सेम इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर चलना पड़ेगा कि यहाँ सिचुएशन क्या है। यहाँ पर आप देख लो M की वैल्यू -1 और 0 और +1 होगी। इस केस में भी आपको वही काम करना है, आपको ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की तलाश करनी है जिनके लिए M की वैल्यू +1 हो। तो इसके अंदर टोटल ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिनके लिए M की वैल्यू +1 है, वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैव M = +1, ऐसे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो आंसर 4 हो जाएगा। 162 पर चलते हैं दोस्तों। 162 क्या कहता है उसको भी जरा समझने सोचने की कोशिश करते हैं। 162 की बात करते हैं तो 162 इसमें क्या है, एन ऑर्बिटल इज ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन विद द क्वांटम नंबर n = 4 और आपके पास है L = 1। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस टाइप, इस टाइप के कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं, कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं। n = 4 है दोस्तों, n = 4 है दोस्तों। तो अब इस केस में n = 4 है, n = 4 है। तो अब इस केस में ऐसे कितने ऑर्बिटल्स पाए जा सकते हैं, क्या हो सकता है जिसके लिए L की वैल्यू 1 हो। हमें ऑर्बिटल्स तलाशने हैं, तो अब इसमें L की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये P सब सेल है, ये P सब सेल है। P सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, P सब सेल में ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, px होता है और py होता है और क्या होता है दोस्तों, pz होता है। तो अब आप देखो कि ये आपके पास 4p हो जाएगा और इस 4p में ऑर्बिटल्स 3 हो जाएंगे। तो आंसर ए इसका करेक्ट है। अब चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम, बच्चों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 163 में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। 163 में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और रिमूव करने के लिए मैंने आपको रूल बताया था, रिमूव करने का रूल था आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करो। रिमूव करने का रूल था आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करो, रिमूव करने का रूल था आउटर मोस्ट सेल से रिमूव करो। तो 163 में आई थिंक रिमूव ही करना है। Which of the following sets of quantum number describe the electron which is removed from easily remove होना है। तो easily remove तो आउटर मोस्ट सेल से n = 4 एक में दे रखा है, तो n = 4 एक में दे रखा है और दोस्तों L = 0 दे रखा है। ठीक है, इजीली रिमूव करना है, L = 0 दे रखा है। मैं D को देख रहा हूं दोस्तों, D को L = 0 देख रखा है और M की वैल्यू भी 0 है और S की वैल्यू +½ है, ऐसा कुछ है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर देखो कि ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। C को भी जरा चेक करो, अगर n = 4 है तो ठीक है, L = 0 पर पहुंच गए। L = 0 का मतलब होता है दोस्तों S सब सेल, तो इसके लिए तो M की वैल्यू 0 ही आएगी और इसमें M की वैल्यू दे रखी है 1। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर यहाँ पर हम M की वैल्यू 1 लेते हैं तो ये सब कुछ चीज पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल की कैटेगरी में आ जाती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही है क्योंकि n की वैल्यू 4, इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान रहता है।
164 पर चलो तो 164 क्या कहता है उसको भी जरा देखिए कि 164 क्या कहता है उसको भी जरा देखिए। 164 द सबसेल दैट अराइजेस आफ्टर F इज G, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स में ऑक्युपाई द G सबसेल। देखो बच्चों, यहाँ S होता है, यहाँ P होता है, यहाँ D होता है, यहाँ F होता है, यहाँ G कर लो। इसमें इलेक्ट्रॉन्स 2, इसमें 6, डिफरेंस बताओ जरा, डिफरेंस है 4 का, इसमें 10, तो डिफरेंस बताओ जरा, डिफरेंस है 4 का, इसमें 14, तो डिफरेंस बताओ जरा, इसमें 4 का, तो इसमें फिर हमें 14 + 4 18 करना पड़ेगा, जिससे कि दोबारा से डिफरेंस 4 ही आए। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर होंगे तो 165 पर चलो दोस्तों कि 165 क्या कहता है, इसे भी देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट फॉर आयरन। आयरन के लिए कौन सा करेक्ट है, ये क्वेश्चन पहले ही बता चुका हूं। Fe26 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहां पर 4s2 3d6 आ जाएगा। दोस्तों ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये आर्गन का है, तो चाहो तो इसे ऐसे लिख दो 4s2 3d6, ये आ जाएगा, यही आंसर होगा। 166 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 166 क्या कहता है। 166 पर चलो, 166 क्या कहता है उसे भी देखने की कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट फॉर कॉपर। कॉपर के लिए क्या करेक्ट है दोस्तों, कॉपर की कहानी देखो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां से यहां तक ये आर्गन का आ जाता है। 3s2 3 4s1 और 3d10 होता है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन लगता है, मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस में बताया है। तो ये आर्गन हो जाएगा, 4s1 3d10 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों 167 पर। 167 क्या कहता है कि कॉपर और क्रोमियम एक्सेप्शन है। तो कॉपर क्रोमियम एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी फुल फील्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका रूल है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। इसका रूल है, रूल क्या है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। रूल है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। रूल है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। रूल है इसका दोस्तों, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, ये इसका रूल होता है। 168 पर चलिए कि 168 क्या कहता है उसे भी देखने की कोशिश करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्साइटेड स्टेट इज इम्पॉसिबल। अरे भाई 3p6, p में 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, p में 6 से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ये पॉसिबल नहीं है कि p में 6 से ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है कि p में 6 से ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। P7 तो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल किसी भी सूरत में नहीं है, इम्पॉसिबल चीज है। तो इसका मतलब डी है, क्योंकि इसमें P7 लिखा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है। अब चलते हैं 169 पर चलते हैं दोस्तों। 169 क्या कहता है, 169 पर चलते हैं दोस्तों। 169 क्या कहता है उसको भी अच्छी तरह से देखने की कोशिश करते हैं। 169 में जो D है, D में S3 है। अरे यार कहीं पॉसिबल है क्या, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन कैसे पॉसिबल होंगे। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका S3 पॉसिबल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब इसका आंसर D है। अब चलते हैं दोस्तों 170 पर कि 170 क्या कहता है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। 170 को देखते हैं। Among the following transition metal, one of correct 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
सेम 3D इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो दोस्तों सभी के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाल लो। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको बना दिखाया है। 3D सबका सेम कैसे हो जाएगा वो देख लो आप। 3D भाई आप देखो, टाइटेनियम है, टाइटेनियम के पास वेनेडियम है, फिर क्रोमियम है, फिर Mn है। तो Mn का 4s2 3d5 होता है, 4s1 3d5 होता है, और ये 4s2 3d3 होता है। ये 4s2 3d क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ये होते हैं इनके। हमें टाइटेनियम को बनाना है Ti+2। तो अगर Ti+2 बनाना है तो आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इसका मतलब 3d2 हो जाएगा। वेनेडियम को दोस्तों हमें V+3 बनाना है, तो पहले तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और फिर इसमें से एक निकलेगा, तो 3d2 हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा। इसमें हमें बनाना है दोस्तों Cr+4। तो जो Cr+4 बनाना है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यहां से, 3 बाकी यहां से निकलेंगे, d2 हो जाएगा। फिर यहां से बनाना है हमें, क्या बनाना है दोस्तों? Mn+5 बनाना है। तो Mn+5 बनाने का मतलब क्या है कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, 3 यहां से निकलेंगे, तो 3d2 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये हो जाएगा। अब 171 पर चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि 171 क्या कहता है। 171 को भी देखते हैं कि 171 क्या कहता है। Which of the following has maximum number of unpaired electron? ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है? तो Mn25 अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 5 अनपेड हैं, 5 अनपेड हैं, 5 1 2 3 4 5। तो ये आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे दोस्तों 5 हो गए। इससे ज्यादा किसी में पाए नहीं जाएंगे। अब 172 क्या कहता है दोस्तों? नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड। तो स्फेरिकल नोड आपको बताने हैं कि स्फेरिकल नोड कितने होते हैं। स्फेरिकल नोड को ही हम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कहते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कहते हैं, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कहते हैं। ये होता है n-l-1। ये फॉर्मूला है n-l-1। एंगुलर l हो जाता है। तो अब देख लो कि 6f को देखो बच्चों, तो 6f में n की वैल्यू 6 होती है और f की जो l होता है इसके लिए वैल्यू 3 होती है। तो निकाल लो स्फेरिकल नोड यही होते हैं रेडियल नोड। तो n-l, n की वैल्यू 6 है, -l की वैल्यू 3 है, -1 तो ये 2 आ जाएगी। इस तरीके से बच्चों यहाँ तक मैंने 172 तक फिनिश कर दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।